नमस्कार, मैं अविनाश और अभी हम लोग हैं औरंगाबाद से डेहरी क्रॉस कर चुके हैं। एक्चुअली सासाराम की ओर जा रहे हैं और अभी हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठे हुए हैं औरंगाबाद के भाजपा के औरंगाबाद जिला के प्रवक्ता और काफी सक्रिय नेता, युवा नेता आदित्य श्रीवास्तव जी। अभी बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति, झारखंड की राजनीति मतलब हलचल हर ओर है। झारखंड में शिबू सोरेन को लेकर, तो बिहार में नीतीश कुमार का फिर से पलटना और केंद्र की राजनीति में कई लोग कई तरह का सवाल उठा रहे हैं। श्रीलाल कृष्ण आडवाणी को लेकर उनको भारत रत्न मिला। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन, आपके पार्टी से ही लाल कृष्ण आडवाणी जी बिलोंग करते हैं और उनको मिला है इस बार जी। कुछ कहिए। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहेंगे कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया, यह निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन कहा भी जाता है दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। और ऐसे वक्त में भारत रत्न मिलना, जो हमारे आडवाणी जी ने जो सपना देखा था राम जन्मभूमि में अयोध्या में मंदिर का निर्माण का, उनकी अगुवाई में जो 92 में जो रथ यात्रा निकली थी, जो उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार ने कई कारसेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था, बिहार में वही लालू प्रसाद की सरकार ने उस रथ को रोकने का काम किया था। और उनकी मैंने क्रेडिट लेने का बीमारी है बीजेपी वालों को। मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बीजेपी के चलते केवल बन गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर जितने कार सेवक वहाँ आए थे या जो कार सेवक मारे गए वो सब बीजेपी के सदस्य थे। मैं पत्रकार महोदय ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता, अच्छा, भारत रत्न को क्यों मिला? मैं बता रहा हूँ। मैं जो आपने विषय कहा कि क्रेडिट लेने का काम क्यों करती है, उस विषय पे पहले बात रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जब जनसंघ थी, तब से ही मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेन विषय था राम मंदिर। और हम लोग बोलते थे राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो ही विपक्ष के दल के कुछ नेता कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनावी अखाड़े के मैदान में आती है तो राम का विषय को लेकर संसद में ऑर्डिनेंस पास करके मंदिर बनवा रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ सर, राम के विषय को लेकर ढिंडोरा पीटने का काम करती है। लेकिन जब वो सपना साकार होने लगा, जब हमने अपने पूर्वजों का बलिदान का प्रत्यागों का मैंने साक्ष्य बनते हुए देख रहे हैं, तब इसी विपक्ष के सीने पर सांप लौटने का काम कर रहा है। प्रश्न श्रीमान आपसे बिल्कुल साफ है, श्रीलाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला, क्यों मिला? क्योंकि लाल बीजेपी से थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कपूरी ठाकुर जी को दिया हाथ रत्न। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों मिला? मैं सचिन तेंदुलकर जी को दिया। श्रीलाल कृष्ण आडवाणी को क्यों मिला? मैं बता रहा हूँ सर कि उन्हें इसलिए मिला कि कहा जाए तो राजनीति में, आज के समय की राजनीति परिवेश में वो इस तरह का नेता मिलना मुश्किल है। इसलिए मार्गदर्शन मंडली में काफी पहले वो एक तरह से राजनीति में एक त्याग के मूर्त थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। जिस समय अटल जी के समय भाजपा के समय स्थापना काल में वो जो सदस्य बने थे, उस समय से जब प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को उन्होंने भी कहा कि नहीं, उन्होंने त्याग दिखाया अपने बड़े भाई अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति। बीजेपी के लिए या देश के लिए? देश के लिए समर्पण भाव था। अच्छा, ये बताइए, अभी तक ऐसे कई लोग हो गए हैं, आपको क्या लगता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक बिस्मिल, ऐसे कई परवाने दीवाने आजादी के रहे हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए था? आप ऐसा बताइए कि अपने ही दल, अरे भाई प्रधानमंत्री बीजेपी से हैं और आपके द्वारा ही मनोनीत करके और उनको भारत रत्न दे देना, और उस समय जब राम मंदिर बना है ये तो पूरी तरह से क्रेडिट लेने का एक तरीका है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यह जो आप कह रहे हैं विषय वस्तु से भटकने वाली बात हो गई कि क्योंकि इसलिए कहा गया कि हमने भी कपूरी ठाकुर जी को बिहार में दिया। चलो उनको दिया, वो सर्वमान्य है, लेकिन प्रश्न तो उठाया जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को देने पे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को इसलिए दिया गया कि देश की लोगों का मांग था। और यह कोई पार्टी विशेष पर, कोई पार्टी के लिए हर्ष का विषय नहीं, यह पूरे देश के लिए विषय है कि वैसे त्यागी पुरुष को सवाल भी देश में ही उठाया जा रहा है। जरूर, जहाँ पर विपक्ष है तो विपक्ष सवाल उठाएगा ही सर। हमको कारण बता दीजिए कि ऐसा क्या समाज के लिए किए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, अगर केवल राम मंदिर का वो अलग कर दिया जाए जिसके चलते उनको भारत रत्न दिया जा सके। अगर आडवाणी जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, उनकी प्रकाष्ठा को देखा जाए, तो सर बहुत उच्च स्तर की बात थी उनकी वैसे व्यक्ति को देने के लिए। उन्होंने राजनीति में अपनी सत्ता की राजनीति नहीं की, अपने पारिवारिक राजनीति नहीं की। उन्होंने ये चलन नहीं चल जाएगा
कि वाजपेयी, आडवाणी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, उसके बाद अमित शाह को दे दिया जाए, उसके बाद योगी जी को दे दिया जाए, कांग्रेस है तो सोनिया गांधी को दे दे, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को मिल जाए, फिर कभी प्रियंका गांधी को मिल जाए। ये तो एक चलन आप चलाने जा रहे हैं कि अपने पार्टी के द्वारा मनोनीत करके और भारत रत्न दे देना। भारत रत्न का मतलब समझते हैं? आपको मैं बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय जी कि आडवाणी जी को भारत रत्न तब दिया गया काफी लंबे संघर्ष के बाद। आडवाणी जी की भारत रत्न देने की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी। अगर पार्टी अपना स्वतः निर्णय ले लेती, अगर मोदी जी खुद स्वतः निर्णय ले लेते तो उनको भारत रत्न कब का दिया जाता, कब का भारत रत्न को मनोनीत कर दिया जाता। लेकिन समय आने पर समय के अनुसार उनको भारत रत्न दिया गया है। हाँ, क्योंकि इस समय राम मंदिर का निर्माण हो गया है और अभी इस मुद्दे को भुनाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप राम मंदिर तो फिर पिछली बार क्यों नहीं मनोनीत किया गया? कि आप किसी चीज का विषय वस्तु सुना होता है। हाँ, वो समय, उपयुक्त समय का तलाश था और वो समय इस बार उनको मिला है। चलिए, कुल मिलाकर बात को टालने मटोलने की कहानी है। क्यों मिला, अभी तक कुछ खास जवाब केंद्रीय मतलब प्रवक्ताओं से लेकर जिला स्तरीय प्रवक्ताओं के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मिला है। इसके लिए इन सबको शुभकामना, खास करके आडवाणी जी को शुभकामना। और लोगों से हम सवाल पूछेंगे और सवाल इसी तरह जवाब सबको देना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।